बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हमने कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट ऑफ मसल्स को स्टडी करना है। जब हम स्केलेटल मसल को स्टडी करते हैं तो हमें नज़र आता है कि हर मसल फाइबर जो है उसकी आउटिंग लेयर पे और जो उसकी बाहर वाली लेयर होती है वहाँ पे बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। तो स्केलेटल मसल्स अगर हम देखें तो पहले मसल फाइबर्स होंगे, मसल सेल्स होंगे जो कि कंबाइन होकर मसल टिश्यू बनाएंगे और फिर उससे एक पूरा मसल बनेगा। कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर मसल्स ने या स्केलेटल मसल्स ने स्पेसिफिकली किसी स्ट्रक्चर के साथ अटैच्ड होना हो तो उसकी अटैचमेंट में भी कनेक्टिव टिश्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम स्केलेटल मसल की बात करें तो बेसिकली मसल फाइबर्स जो प्रेजेंट होते हैं उसके इर्द गिर्द एक डेलिकेट लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की, जिसको हम एंडोमाइसियम कहते हैं। और जब ये सेल्स आपस में मिलते हैं तो इन सेल्स के मिलने की वजह से बेसिकली क्या होता है कि एक टिश्यू बनता है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि मसल फाइबर्स जो हैं जिस वक्त वो कंबाइन होंगे तो उनके थ्रू एक टिश्यू बनेगा। तो सबसे पहले जो है वो एक मसल फाइबर की एक लेयर होगी, आउटर लेयर कनेक्टिव टिश्यू की, जिसको एंडोमाइसियम कहेंगे। फिर जब सेल्स आपस में मिल के एक टिश्यू कंपार्टमेंट बनाएंगे उस मस्कुलर रीजन के अंदर या उस मसल के अंदर, तो उसको जो कवरिंग उस टिश्यू की जो कवरिंग होगी उसको हम पेरीमाइसियम कहेंगे। और उसके बाद जो एक पूरी मसल की जो एक लेयर होगी कनेक्टिव टिश्यू की उसको हम एपीमाइसियम कहेंगे। सो एंडोमाइसियम एक इंडिविजुअल सेल ऑफ द मसल की लेयर होती है। फिर उसके बाद पेरीमाइसियम जब एक ही कंपार्टमेंट फॉर्मेशन के अंदर जब मसल सेल्स आपस में मिलते हैं और मसल सेल्स मिलने की वजह से जो टिश्यू बनता है जो उनकी लेयर होती है उसको कहते हैं पेरीमाइसियम। और जब सारे कंपार्टमेंट्स मिल के एक पूरा मसल बनाते हैं तो उसकी जो लेयर होती है, जो आउटर मोस्ट कनेक्टिव लेयर होती है एक पूरे मसल की, उसको एपीमाइसियम कहते हैं। एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम जो ये कंटिन्यूस होती हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ के साथ और मसल्स को डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ, डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ और डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी के साथ अटैच्ड करती हैं। जैसे कि पेरियोस्टियम ऑफ बोन, कैप्सूल ऑफ अ जॉइंट और द फेशिया अंडर द स्किन। फेशिया जो है बेसिकली वो एक बैंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू दैट आर एसोसिएटेड विद द स्केलेटल मसल्स का ही एक कंपोनेंट है, जिसमें फेशिया में फर्दर सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया इन्वॉल्व होते हैं। और इनका बेसिक काम अब ये होता है कि ये जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं ये फिर अटैच्ड होते हैं, अटैच्ड करवाते हैं मसल को दूसरे स्ट्रक्चर्स के साथ। इसके अंदर एक वर्ड है टेंडन। सो बेसिकली ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट्स ऑफ द मसल फाइबर्स जब एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं, जब एक दूसरे में मर्ज्ड हो जाते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट्स तीन हैं, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम। ये तीनों बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती हैं। जब ये लेयर्स एक दूसरे में फ्यूज़ होती हैं, एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं, तो मर्ज हो जाने के बाद ये कनेक्टिव टिश्यू तमाम के तमाम मर्ज हो जाने के बाद, फ्यूज़ हो जाने के बाद एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को टेंडन कहते हैं। टेंडन बेसिकली वो स्ट्रक्चर होता है जो कि मसल को किसी दूसरे स्ट्रक्चर के साथ जोड़ता है। वो मसल जो कि किसी दूसरे स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली वो बोन के साथ ही अटैच्ड होता है और उसको टेंडन कहते हैं। उसके बाद इंटर मस्कुलर सेप्टा फॉर्मेशन होती है कि कुछ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ होती हैं जो कि बेसिकली पेनेट्रेट कर रही होती है मसल्स के अंदर, जिनको हम एक्सटेंशंस ऑफ द टेंडन भी कहते हैं। और उसके थ्रू जो है वो सेप्टा सेपरेशंस बनती हैं। इसके अलावा अगर हम टर्जिडिटी देखें या फिर हम स्ट्रेंथ देखें एक टेंडन की, तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं। कोलेजन बेसिकली प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारे मसल्स में प्रेजेंट होती हैं। तो कोलेजन फाइबर्स टेंडन को बना रहे होते हैं। टेंडन्स जो हैं वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और इस तरह से अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया पे देखें, यानी कि 1 cm स्क्वायर इज़ अ वेरी स्मॉल एरिया, तो वहाँ पे अगर टेंडन्स प्रेजेंट हैं तो तकरीबन वो 1000 kg का लोड जो है वो बेयर करने की एबिलिटी रखते हैं। तो एक्सटेंशंस ऑफ द टेंडन जो है इनटू द सब्सटेंस ऑफ द मसल की जो मसल होगा बेसिकली उसमें जो एक्सटेंशंस होंगी वो भी इम्पॉर्टेंट बेसिकली होती हैं क्योंकि वो शीट्स ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होती हैं। क्योंकि जब वो पेनिट्रेट डीप इनटू द मसल होती हैं, यानी कि जब वो डीप पेनिट्रेट करती हैं मसल के अंदर, तो वो वहाँ पे इंटरमस्कुलर सेप्टा जो है वो बना देती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी इन्होंने यूज़ की हुई है कि कुछ टेंडन्स जो हैं उनमें नड्यूल्स ऑफ बोनी टिश्यूज़ होते हैं जिनको फाइब्रो कार्टिलेजेस भी कहते हैं, जो कि टेंडन में पेनेट्रेट कर रहे होते हैं। तो इन सर्सोमॉइड बोन्स और फाइब्रो कार्टिलेजेस जो हैं ये बेसिकली वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे फ्रिक्शन हो, जहाँ पे किसी तरह की रेजिस्टेंस हो, जहाँ पे किसी तरह की लुब्रिकेटिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करनी हो या किसी तरह का कोई प्रेशर हो, तो यह वहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर की वजह से
इसकी जो अटैचमेंट होती है एक टेंडन की एक मसल के साथ, एक मसल और एक बोन के दरमियान जो एक कनेक्टिंग पॉइंट, एक ब्रिज होता है जो कि एक बोन और मसल को कनेक्ट कर रहा होता है, वो टेंडन होता है। तो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अटैचमेंट ऑफ अ टेंडन इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल एरिया ओवर अ बोन। लेकिन अगर हम अटैचमेंट ऑफ अ मसल की बात करें, एक लार्जर एरिया पे, एक ब्रॉड एरिया पे, एक ज़्यादा एरिया जब कवर करें, तो उसी जो अटैचिंग फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है हम उसको एपोन्यूरोसिस का नाम देते हैं। पहले हम उसको नाम दे रहे थे टेंडन जो था, पहले हम उसको टेंडन का नाम दे रहे थे जब वो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर एक लिमिटेड एरिया पे उसने जो है वो कवर किया हुआ था। लेकिन जिस वक्त उसी अटैचमेंट ऑफ द मसल जो है वो एक ब्रॉडर एरिया पे, एक लार्जर एरिया पे हो रही है, तो उस थिन शीट को, जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है, बेसिकली हम उसको एपोन्यूरोसिस का नाम देते हैं। और एपोन्यूरोसिस का बेसिक फंक्शन ये होता है कि वो टेंसाइल फोर्सेस को ट्रांसमिट करता है स्केलेटन मसल से। स्केलेटन मसल्स जो कि हमारे स्केलेटन के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है, वहाँ से जो टेंसाइल फोर्सेस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज होते हैं हमारी बोन, कार्टिलेज, फेशिया और डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स के साथ, उसको प्रोवाइड करना जो है वो बेसिकली एपोन्यूरोसिस का फंक्शन होता है। तो टेंडन और एपोन्यूरोसिस में बेसिक फंक्शन ये है कि टेंडन जो है वो एक लिमिटेड एरिया, स्मॉल एरिया ऑन द बोन पे जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा होता है। लेकिन जो एपोन्यूरोसिस है, जब हम एक ब्रॉड एरिया, एक लार्जर एरिया की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो अटैचिंग फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जो कि एक थिन शीट होती है, बेसिकली ब्रॉड होती है। लेकिन स्पेशलिटी इसकी ये है कि टेंडन जो है वो एक स्मॉल एरिया कवरिंग है, लेकिन जो एपोन्यूरोसिस है वो एक ब्रॉड थिन शीट होती है जिसको एपोन्यूरोसिस कहते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट ऑफ द मसल्स।